हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों स्पेशली आज हम आप सभी लोगों के लिए कुछ स्पेशल और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हैं। स्पेशली दो चीज़ों के रिगार्डिंग। जैसे सबसे पहले जो है ये है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का कहना ये है कि सर सीआईएसएफ जो फायरमैन की मेडिकल लिस्ट जो आएगी, ठीक है, यानी जो आपका रिजल्ट लिस्ट आएगा उसमें केवल उतने ही कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जितने की सीट है, यानी 1721 पोस्ट की सीट है तो 1721 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है। तो दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सर इसमें जो कट ऑफ जो जाएगा नक्सल का और आपके स्टेट का, मीन्स कि हर एक स्टेट के नक्सल का और जनरल एरिया का, वो कितना जाएगा। ठीक है, इस चीज़ के रिगार्डिंग। लेकिन इससे ज़्यादा समस्या जो बड़ी है वो ये है कि क्या मेडिकल में केवल आपके 1721 कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा। तो इसमें होगा क्या कि कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबका स्कोर ठीक ठाक रहा है, क्योंकि पेपर का जो लेवल था उतना टफ नहीं था। ठीक है। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बस वही मेडिकल का है कि अगर रिजल्ट लिस्ट में नाम आ गया तो क्या मेरा सिलेक्शन फिक्स है। तो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप मेरा स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो 1149 पोस्ट का आया था, जो कि अब 1721 पोस्ट की वैकेंसी हो गई है। तो इसमें आपको डिक्लेयर किया गया था, क्लियरली बताया गया था कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा, ठीक है, द कैंडिडेट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज अलॉटेड टू द स्टेट यूटी इन ईच कैटेगरी विल बी कॉल्ड फॉर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इट मीन्स दैट अगर 1721 पोस्ट की वैकेंसी हुई है तो 1721 कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा। ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या कि कट ऑफ जो है आपकी बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी, क्योंकि हर एक स्टेट में ऑलमोस्ट आपकी जो वैकेंसीज है वो मैक्सिमम 50 है, 50 ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अब समस्या क्या है, दिक्कत क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चीज़ दोस्तों की ध्यान रखिएगा कि आपकी अगर इस तरह की जब कॉल हुआ था, यानी इस तरह का जो आपका रिजल्ट दिया जाता है तो उसमें दो तीन चीज़ों को मेंशन किया जाता है। ठीक है। और देख लीजिए आगे, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी मेडिकली एग्जामिनेड बाय द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो समस्या सबसे बड़ी क्रिएट हो रही है कि अगर 1721 कैंडिडेट्स को ही बुलाएंगे तो फिर होगा क्या, क्योंकि बाकी सारे वैकेंसी में तो 3 गुना, यानी इसका 3 गुना या फिर कम से कम 2 गुना ही बुलाना चाहिए था मेडिकल के लिए, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जितनी सीटें उतनी ही बुलाई जाएंगी। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज लगती हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये बहुत पुराना चीज़ है। दो कैटेगरी क्या लगती हैं, सबसे पहले दोस्तों आपका फर्स्ट कैटेगरी होता है जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। और दूसरी कैटेगरी आपकी इसमें जाती है, दूसरी कैटेगरी ये होती है कि इसमें स्टैंड बाई कैंडिडेट्स होते हैं। ठीक है, स्टैंड बाई कैंडिडेट्स, स्टैंड बाई कैंडिडेट्स। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं और स्टैंड बाई कैंडिडेट्स में अंतर क्या रह जाता है, तो ध्यान रखिएगा। सपोज डेट अगर मान के चलो कि यहाँ पे एक सीट की वैकेंसी है और मेरा स्कोर है, यानी किसी एक लड़के का पर्टिकुलरली स्कोर है 79, ठीक है, और उसके बाद वाले लड़के का स्कोर है 78, तो बुलाया किसको जाएगा, 79 वाले को। जाहिर सी बात है कि इसको पहले ये सीट मिल जाएगी। लेकिन होगा क्या कि जब डिटेल एग्जामिनेशन बोर्ड इसका एग्जामिनेशन करेगा और हो सकता है कि ये मेडिकली फिट ना हो, तो उस कैंडिडेट्स में इस स्टैंड बाई कैंडिडेट्स को मौका मिल जाएगा। तो इसी को स्टैंड बाई कैंडिडेट्स कहा जाता है। तो ध्यान रखिए कि अगर आपकी 1721 पोस्ट की वैकेंसी है तो कम से कम 3000 के आसपास या फिर 2500 के आसपास तो आराम से आपके कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। लेकिन जो स्टैंड बाई कैंडिडेट्स होंगे उनका जो जॉब है ये फिक्स नहीं रखा जाएगा। स्टैंड बाई जो कैंडिडेट्स हैं उनको रिजर्व रखा जाएगा, इस वजह से कि ऑन दिस केस अगर मान के चलो कि आपका अगर ये 1721 पोस्टों में से अगर मान के चलो कि कैंडिडेट्स जो हैं आपके कुछ आउट हो जाएं, तो फिर उस कैंडिडेट्स में उस सिचुएशन में फिर आपको इनमें से बुला लिया जाएगा। तो स्टैंड बाई कैंडिडेट्स, एक सीट पे दो कैंडिडेट्स को रखा जाता है मैक्सिमम। ठीक है, एक सीट पे दो कैंडिडेट्स मैक्सिमम रहेंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा दो कि आपके 3000 के आसपास जो कैंडिडेट्स की संख्या है वो रहेगी। वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई थी, 500 प्लस जो पोस्ट आपके बढ़े थे हाल ही में, यानी 1721 पोस्ट जो हो गए थे। उसके पीछे भी रीजन यही था कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इस रिटन एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस करके आए हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी जो है कट ऑफ बनाने वाले को भी थोड़ी सी समस्या होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जितने भी कैंडिडेट्स हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं कि मेरा सर स्कोर जो है ये 89 है। ठीक है, मेरा किसी का एक तो बोल रहा है कि मेरा 98 है। भाई 2 नंबर तो कहाँ छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आपको कमेंट सेक्शन देख करके परेशान नहीं होना है। ये वही बच्चे हैं जो कि जिनका स्कोर होता है 63, लेकिन अब बताते हैं कि मेरा है 96। ठीक है, तो इससे आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ये कमेंट सेक्शन पे आप बिल्कुल नहीं जाओगे। रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ ध्यान रखिएगा कि अगर आपका 75 प्लस स्कोर है, ठीक है, 75 प्लस स्कोर है, चाहे किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटरीज, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी मिलिट्री इफिशियंसी एरिया, कहीं से भी आप हो, अगर 75% अगर स्कोर है तो आप एक तरह से समझो कि सेफ जोन में हो। ठीक है, बाकी आपके लक के ऊपर रहेगा कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन इतना आप सेफ जोन में हो, आप फाइट में हो भी शामिल। ठीक है,
बाकी दोस्तों जो एग्जैक्ट कट ऑफ है हम नहीं बता सकते हैं। एग्जैक्ट कट ऑफ बताने के पीछे रीज़न ये है, नहीं बताने के पीछे रीज़न ये है कि आपकी वैकेंसीज भी ठीक ठाक हैं। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई जो कट ऑफ होगा वो हर एक यूटी का अलग अलग होगा, हर एक एससी एसटी का अलग अलग होगा, ईडब्ल्यूएस का अलग अलग होगा, ठीक है। और ऑलमोस्ट जो आपका जो कट ऑफ बनने की संभावना है वो आपका जब ये बेसिकली बनेगा तो आपकी वैकेंसी जो इंक्रीज हुई हैं उनको देखते हुए। और ध्यान रखिएगा कि आप अगर 75 प्लस जो मैंने बताया, और एससी एसटी वाले 60 प्लस भी हो अगर हो, तो एससी एसटी वाले 60 प्लस भी सेफ हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।